नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंदिरा रसोई में बासी कड़ी पर मचा बवाल, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। छह माह बाद भक्तों के लिए मदन मोहन जी के दर्शन खोले, कोरोना से बचाव के लिए किए गए कड़े प्रबंध। सचिन पायलट के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ में जरूरतमंदों को महज 8 रुपए में पौष्टिक और भरपेट खाना खिलाने की अशोक गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना में 15 दिन के भीतर ही शिकायतें आने लग गई। भोजन की गुणवत्ता नियमित चेक करने के दावे के बीच में श्री गंगानगर जिले में रसोई में बासी कड़ी देने पर रविवार को बवाल मच गया। बाद में बड़ी मुश्किल से मामला शांत हो पाया। जानकारी के अनुसार घटना श्री गंगानगर जिले में हाल ही में क्रमोन्नत हुई लालगढ़ जाटन नगर पालिका क्षेत्र की है। वहां प्रदेश की गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा रसोई में रविवार रात को हंगामा हो गया। बता दें कि लालगढ़ में संचालित इस इंदिरा रसोई में जब लोग खाना खाने पहुंचे तो उन्हें संचालक ने सुबह की बनी हुई बासी कड़ी परोस दी। इस पर ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में अन्य लोगों की समझाइश के मामले का सुलटारा हुआ। इसके बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय सरपंच कमलेश कुमारी को भी दी। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि इंदिरा रसोई के संचालन पर हो रही गैर लापरवाही की शिकायत अब जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। तो वहीं करौली में प्योर इंडिया ट्रस्ट द्वारा जिले में ग्रामीण महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को अपने गांव में स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले दिव्यांगजनों व महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। रविवार को करौली जिले मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से प्योर इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक प्रशांत लाल ने बताया कि यह योजना करौली डांग क्षेत्र के 20 से 25 चयनित गांवों में शुरू की जा रही है एवं ग्रामीण महिलाओं द्वारा योजना में भाग लेने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं व दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही इस योजना में 20 से 45 वर्ष के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं और आवेदक द्वारा अपने घर से व्यवसाय संचालित किया जा सकता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 8,000 रुपये तक सहायता राशि ट्रस्ट द्वारा सामान खरीदने के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। संस्थापक ने बताया कि संस्था द्वारा 2019-20 में 60 से ज़्यादा महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करवा चुके हैं। तो वहीं जालौर के मोदरान में 170 दिन बाद में श्रद्धालुओं के लिए आज जालौर जिले के सभी मंदिर खुल गए हैं। वहीं श्री आशापुरी माताजी मंदिर में भी सुबह हुई आरती के साथ ही श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। कई श्रद्धालुओं ने मां आशापुरी महोदरी माताजी के दर्शन किए। वहीं मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोरोना से बचाव के लिए प्रतिबंध में सोशल डिस्टेंसिंग व हाथ धोने के लिए भी व्यवस्था की गई है। मंदिरों में दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोले भी बनाए गए हैं। जोधपुर के बिड़ाला के निकटवर्ती रंसी गांव के कामधेनु सेना के तहसील अध्यक्ष कलाराम देवासी ने बताया कि आज रंसी गांव में राजलक्ष्मी गौशाला के अध्यक्ष लाल बहादुर कच्छावा का पुतला जलाकर गौ सेना ने विरोध किया। राजलक्ष्मी गौशाला अध्यक्ष के बेटे व नकाशोर कर्मचारी आए दिन गौ माता के नाम से रुपए से वैश्विक शराब जैसे अनेक प्रकार के गलत कार्य करते हैं। कुछ समय पहले गौशाला अध्यक्ष के बेटे को वैश्यावृत्ति का काम करते हुए देखा गया था और पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था और आए दिन घिनौनी हरकतें करता रहता है तथा कामधेनु सैनिकों पर हमला किया। इस दौरान देवासी ने कहा कि गाय दुर्घटनाग्रस्त व बीमार होती है तो वह एम्बुलेंस नहीं भेजता है, जबकि गौदान राशि लेने के लिए 4-5 बार आ जाता है। नशाखोरी व कर्मचारी अगर हमारे गांव के आसपास आए तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस दौरान मौके पर महेंद्र भुनाड़िया, कपिस सेवड़ा, अशोक पूनिया, गणपत राम देवासी, नवजीत चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। कामधेनु प्रदेश कार्य सदस्य रिजपाल चौधरी ये दावा करता हूँ जो ये नागौर में फर्जी गौशाला राजलक्ष्मी गौशाला लाल बहादुर कच्छावा
ध्यान देवे। जो अपने नशाखोरी कर्मचारी है उनको जल्दी से जल्दी बाहर करे और उनको गायों को पैसों का सही उपयोग ले, वरना आपके खिलाफ जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाएगी और नगर मुकदमा जगह जगह आपके खिलाफ कामधेनु चुनौला आपका पुतला जलाकर विरोध करेगी। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और जो नशे वाला सब और अब खबर करौली से, जहां पे राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण बंद राज्यों के मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए आज खोलने की अनुमति प्रदान की है, जिसके तहत में आज से राज्य के अनेकों मंदिर श्रद्धालुओं को दर्शनार्थी के लिए खोले गए हैं। वहीं करौली जिले के मुख्य मंदिर मदन मोहन जी व केला देवी सहित अन्य मंदिर भी आज से खुल गए हैं। जिले के लोगों में मंदिर के पट खुलने को लेकर उत्साह बहुत है। लॉकडाउन के बाद में 6 महीने से लंबे अंतराल के बाद में मंदिरों के पट खुलने एवं देव दर्शन की लालसा भक्तों में उमड़ रही है, जिस कारण पहले ही दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। करौली जिला मुख्यालय सहित जन के आराध्य देव मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश से लेकर प्रस्थान तक मंदिर प्रबंधन ने कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सभी प्रबंध किए हैं। मंदिर में मुख्य गेट पर प्रवेश करने के बाद में श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए रेलिंग लगाकर अलग अलग 2 मार्ग बनाए गए हैं। वहीं मंदिर प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी निश्चित दूरी पर बने गोल घेर भी बनाए गए हैं, जिसमें लोग खड़े होकर दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर व सैनिटाइजर का उपयोग करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। वहीं मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। पाली के देसूरी में अरावली पर्वतमाला में हुई भारी बारिश से नदी का बड़ा वेग खेतलाजी देसूरी जाने वाले मार्ग पर हो गया, जहां पे बंद क्षेत्रों में व अरावली पर्वतमाला में हुई झमाझम बारिश से क्षेत्र की कई नदियां उफान पर है, जिसके कारण देसूरी खेतलाजी मार्ग पे 2 घंटे के लिए रास्ता बंद रहा। वहीं नदी में अचानक पानी की तेज आवक से बड़ी दोनों और वाहनों व लोगों की भीड़ लग गई। नदी का वेग इतना तेज था कि पुलिया से 2 से 3 फीट ऊपर पानी बहने लगा। सूचना पर प्रशासन उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत व थाना प्रभारी भंवर सिंह जाकर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हटाया। साथ ही देसूरी के सोनाना क्षेत्र व उपखंड के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक जुनीधाम श्री सोनाना खेतलाजी महाराज के मंदिर के गेट खुले हैं। कोरोना की वजह से पिछली बार इतने लंबे समय तक रहा खेतलाजी का दरबार एक बार पुनः खोलने से भक्तों व यात्रियों में आमजन में खुशी की लहर छाई है। वह अब पूर्ण रूप से 7 सितंबर से खुला रहेगा मंदिर। वहीं यहां पे आने वाले प्रत्येक यात्रियों के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से ट्रस्ट कमेटी सभी यात्री सुरक्षित रहे, इसको लेकर सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग, यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य किया है। वहीं पूरे क्षेत्र व उपखंड का कोविड केयर सेंटर भी यहां जुनीधाम में स्थित है, जहां पिछले 6 माह से भामाशाह व ट्रस्ट कमेटी की ओर से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। वहीं ट्रस्ट अध्यक्ष मुकेश राजपुरोहित ने बताया कि सरकार के आदेशों की पालना करते हुए आज से पूर्ण रूप से मंदिर खोल दिया गया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में आने वाले सभी यात्रियों को बिना मास्क व टेम्परेचर को चेक करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाई है, जिससे कोई भी व्यक्ति मंदिर प्रांगण में बिना मास्क नहीं घूम सकता है। साथ ही यहां आने वाले सभी को अच्छी सुविधा मिले, इसको लेकर ट्रस्ट कमेटी पूरा ध्यान रखेगी। और अब खबर झालावाड़ जिले के चौमेला से, जहां पे कस्बे में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण मरीजों को ध्यान रखते हुए आज गंगधार पुलिस उपाध्यक्ष ब्रजमोहन मीणा व थाना अधिकारी संजय प्रसाद मीणा के साथ में पुलिस जवानों ने चौमेला कस्बे के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क वाले व्यापारियों, कस्बेवासियों व आमजन को मास्क वितरित किए तथा प्रतिदिन मुंह पर मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने व राज्य व केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में जारी गाइडलाइन की पालना करने की बात कही। यदि इसकी पालना नहीं की गई तो 2 दिन बाद चालानी कार्यवाही शुरू की जाएगी। कोरोना का प्रकोप है जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में आज पुलिस के द्वारा समझाइश की गई है लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के रखें। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं जो मास्क नहीं लगाए। आज उनको समझाइश करके मास्क वितरण भी किया गया है। यदि भविष्य में बिना मास्क के कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान बनाया जाएगा।
तो वहीं झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में जयपुर दिल्ली स्टेट हाईवे पर झूम चक्कर के निकटवर्ती सार्वजनिक निर्माण विभाग के दफ्तर के सामने सड़क पे गड्ढा बना है। वहां पे मौत को भी वो दावत दे रहा है। पिछले काफी समय से सड़क में बना गहरा गड्ढा से कई बाइक सवार भी गिर चुके हैं और हादसे के शिकार हो चुके हैं। लेकिन स्थानीय दुकानदारों ने भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क पर बने गड्ढे को भरने की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों की नींद तक नहीं उड़ी है, जिसके चलते आए दिन गड्ढे में गिरने से वाहन चालक हादसे के शिकार हो रहे हैं। देर शाम को बाइक पर सवार बुजुर्ग महिला गड्ढे में गिरने से रीढ़ की हड्डी में लगी और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय दुकानदारों की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसको लेकर दुकानदारों ने सड़क के बीच बने गड्ढे के विरोध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क में बने गड्ढे को सही करने की मांग की है। निर्माण विभाग का ऑफिस के सामने एक गड्ढा हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल वाला फिसल के गिरा है। पीडब्ल्यूडी ने कई बार सूचना दे दी मैं, पर अभी तक कोई सुनाई को नहीं के बारे में, और काफी बार आए दिन में 3-4 बार एक्सीडेंट हुआ है। खड्डा का मैंने हर एक दिन छोड़ रहे, एक दिन कोई व्यक्ति बाइक से गिरते रहे और कोई का कड़े लगा कोई का कड़े लगा है। कई बार मैं एप्लीकेशन दिया है दुकानदार आस पड़ोस का, लेकिन वो बड़े खड्डे हो रहे हैं, गिर जाए माटी चुटी बावजूद खड्डे हो जाए और बड़े हर कोई भी लोग गिर सके, कोई का लोग भी नुकसान हो इसके हर हादसे हो चुके हो। और आज लेटेस्ट अभी एक लेडीज गिरी है और भी टांग पक्का खड्डे हो रहे हैं, बहुत दिनों से आवड़ जावड़ परेशान हुए हैं। बरसात का टाइम में भी बहुत लुगाए और आदमी पड़े हैं। मैं देख लो अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट का मैं बच गई, एक लुगाई भी हाथ बगल लागी कदे दूरिया, तो इन्हें 3-4 बार तो भरा दियो, इनको वापस कोई बढ़िया इलाज कराओ, क्यों अड्डे बहुत परेशान हो रहे हैं। अब अड्डे कोई सुनाई करे को नहीं, जब तक बढ़िया इलाज नहीं हो जाता अड्डे कहीं मरेंगे। रोजाना कई एक्सीडेंट हो गए कमाए अचानक पड़े, तो इनको कोई इलाज होना चाहिए, पर हसन से वही निवेदन है। गाड़ी हमें अचानक से हुई कमाए टकरा कई पड़ी ही कमाए ने बोला नहीं देखे पड़ता ऊपर ने टांगड़ा क्या होगा, तो इन्हें विशेष तौर से निवेदन है कि इन्हें सही अब की बारी को इलाज करो। साथ ही उदयपुरवाटी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उदयपुरवाटी कस्बे के टोडरमल पीजी महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टीम सचिन पायलट व रक्तदान जीवन दान तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर को लेकर युवाओं में खास उत्साह देखने को मिला। इस दौरान एनएसयूआई नेता दिनेश ओखला गुर्जर समाज के लोक रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व पीसीसी प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह इंद्रपुरा, कांग्रेस नेता पूर्व प्रधान भगवा राम सैनी, शिव खटाना, धर्मपाल गुर्जर, हनुमान गुर्जर सहित अनेक लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। रक्तदान शिविर में युवाओं ने 500 से अधिक रक्त यूनिट दान किया है। तो वहीं अलवर के बानसूर में सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर बानसूर संगम मैरिज गार्डन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में युवा नेता सरजीत खटाना के नेतृत्व में आयोजन किया गया। सरजीत खटाना ने बताया कि आज सचिन पायलट के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर शीशराम गुर्जर, उदयपाल गुर्जर, बिहारी लाल, सूबेदार राम सिंह, सत्यप्रकाश मुनीम, मदनपाल पहलवान, घनश्याम पहलवान वे सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं झालावाड़ के गंगधार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगधार में लैब असिस्टेंट द्वारा जांच के नाम पर 200 रुपये लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मेरे भाई दिलीप सिंह का इलाज कराने के लिए अस्पताल लाया था। यहां पे लैब असिस्टेंट ने खून पेशाब की जांच की, जिसके 200 रुपये लिए, जबकि सरकारी अस्पतालों में राज्य सरकार की ओर से दवाइयां व इलाज निःशुल्क है। वहीं लैब असिस्टेंट ने पैसे लेने की बात को नकारा तथा पीलिया की जांच मार्केट में करवाई, जिसके 200 रुपये लगने की बात कही है। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं निवासी मेलकी से हूँ और मैंने यहाँ पर अस्पताल में खून और पेशाब की 2 जांचें करवाई है। उन जांचों में मेरे से 200 रुपये लिए गए और 200 रुपये लिया और उसके बाद पीलिया रोग बताया गया और पीलिया रोग की ये बोला गया कि अगर आप 150 रुपये दो तो आपको 1 घंटे बाद इंजेक्शन लग जाए, अगर आप 150 रुपये नहीं दो तो फिर आप चौमेला जाओ, वहाँ करवाओ इलाज।
अगर यहाँ मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, AIC का अड्डा खोल रखा है। अगर इनको पैसे दो तो यही इलाज करते हैं, अगर नहीं पैसे दो तो ये इलाज नहीं करते हैं। और मेरे से 200 रुपए लिए 2 जांचों के मेरे पास ये है। सर क्या नाम है आपका, और इस प्रकार ये बता रहे हैं कि जांच के 200 रुपए ले रहे हो, क्या मामला है पूरा? मेरा नाम अब्दुल समद है, लेबर असिस्टेंट पद पे हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अस्पताल में जो निःशुल्क जांच योजना के हैं, किसी से 1 रुपया उस जांच का नहीं लिया जाता है। कोई यदि यहाँ पे जांच अगर नहीं होती है, वो प्राइवेट होती हैं, तो बाहर की हम उसकी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे निःशुल्क जांच योजना का कोई किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता, ना ही मैंने कोई इनसे जांच के किसी से कोई रुपये लिए। बारा के छिपा बड़ौद में महाविद्यालय को सरकारी करने के बाद पुनः स्थानीय समिति द्वारा संचालित करने के आदेश के विरोध में छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में तहसीलदार पन्ना लाल देकर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के कुछ स्वपोषित महाविद्यालयों को राजकीय दर्जा देने और स्वागत योग्य निर्माण था। समस्त विद्यार्थी वर्ग के अधिक आर्थिक राहत मिलने से खुशी का माहौल था। इसी सूची में बारा जिले के छिपा बड़ौद तहसील में प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय को भी राजकीय कर दिया गया था। वहीं छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय सरकारी होने से कई स्थानीय विद्यार्थी जो कि राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते थे परंतु नहीं लिया। फिर पुनः सरकार द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि निकलने के बाद में महाविद्यालयों को स्थानीय समिति द्वारा संचालित करने का आदेश देकर सरकार द्वारा विद्यार्थी वर्ग से धोखा किया है। अब विद्यार्थी को मजबूरन साल खराब होने से बचाने के लिए स्थानीय स्वपोषित महाविद्यालय में ही प्रवेश लेना होगा और भारी भरकम फीस भरनी होगी। सरकार से आग्रह है कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, अन्यथा समस्त विद्यार्थी वर्ग को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ेगा। वहीं जिला समिति के सदस्य जितेंद्र लोढ़ा का कहना है कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन की रणनीति अपनानी पड़ेगी। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह राणावत के नेतृत्व में प्रताप निवास दरियाबाद में आज प्रातः 10 बजे से दिन के 2 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष के उम्र का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति व कांग्रेस कार्यकर्ता समाज सेवियों ने रक्तदान शिविर में कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए रक्तदान किया, जिसमें 201 यूनिट रक्तदान करने का टारगेट रखा गया था। इसी दौरान दरियाबाद चिकित्सा विभाग की टीम ने रक्तदान करवाया। वहीं रक्तदान के पश्चात सचिन पायलट के जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देकर पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए विभिन्न प्रजाति के पौधारोपण किए गए। कांग्रेस के सुरेंद्र चंडालिया, मदन सिंह घटेला, दिव्या सोनी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी पायलट का जन्मदिन 43वां जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से रक्तदान शिविर रखा गया है, वृक्षारोपण रखा गया है। माननीय सचिन जी पायलट जब प्रदेश बन के आए थे तब राजस्थान के अंदर 21 सीटें थी और उन्होंने उनके अथक प्रयासों से राजस्थान में सरकार बनी और जिस तरीके से उन्होंने 6 साल तक मेहनत करके जो राजस्थान में सरकार बनाई, आज उस उपलक्ष्य में हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी पदाधिकारी और ब्लॉक कांग्रेस के सभी अध्यक्षों के सानिध्य के अंदर रक्तदान शिविर रखा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी में 200 से ऊपर रक्तदान शिविर का उद्देश्य रखा। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे महिला आश्रम संस्था द्वारा आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सचिन वंदना माथुर ने बताया कि कोरोना महामारी से हुई रक्त की कमी के कारण मानवता के कल्याण के लिए संस्था परिसर में रक्तदान शिविर आयोजन हुआ, जिसमें 35 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। इस अवसर पर महिला आश्रम संस्थान के डायरेक्टर विष्णु माथुर, पार्षद मनोज पालीवाल, आशीष राजस्थला, रक्तदान शिविर के संयोजक एवं महिला आश्रम बीपीएड कॉलेज की प्राचार्य चंद्रकांता त्रिपाठी, महिला आश्रम बीएड कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिमा पुरोहित, एसडीएम कॉलेज प्राचार्य कीर्ति सिंह, एमबीए कॉलेज की प्राचार्य कविता पारिक, महिला आश्रम
उच्च महाविद्यालय की प्रधानाचार्य आशा जैनम, महिला आश्रम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति शर्मा, जगदीश सोनामी सहित कई स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। इसी तरह महिला आश्रम उच्च महाविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें संस्था पदाधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। समाचार लेख जने 35 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। तो वहीं पावटा में विधायक सचिन पायलट के जन्म दिवस पर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र विधायक इंद्राज गुर्जर के नेतृत्व में विराटनगर के CHC में रक्तदान शिविर व क्षेत्र में अन्य आयोजन किए गए। विराटनगर के CHC में सचिन पायलट के जन्म दिवस पर युवाओं द्वारा भारी मात्रा में रक्तदान किया गया। वहीं क्षेत्र में गरीबों को भोजन वितरण कर कार्यक्रम, वस्त्र बांटने, फल बांटने, गौशाला में गायों को चारा खिलाने, पौधारोपण जैसे कई कार्यक्रम आयोजित कर पायलट को जन्मदिन पर विधायक इंद्राज गुर्जर व कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य व सुदृढ़ जीवन की कामना की है। वहीं विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कोरोना संकट के चलते जन्मदिन पर जयपुर न आने, यथास्थान पर समाज सेवा के कार्य करने, कोरोना के चलते एहतियात बरतने के साथ साथ कहा कि नेता भी कोरोना की जद में आ सकते हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। तो वहीं प्रतापगढ़ के धरियावाद में टेंट लाइन सहित मांगलिक कार्यक्रमों के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर उपखंड अधिकारी करतार सिंह को मांगलिक कार्यक्रम के दौरान 300 से 400 लोगों के कार्यक्रम आयोजन करने की स्वीकृत करने की मांग की है। साथ ही इन व्यापारियों की सहायता हेतु सेवा क्रेडिट कार्ड जारी करने का भी आग्रह किया है। संघ के तहसील अध्यक्ष मोहम्मद यूनिस शेख बंटी भाई के नेतृत्व में सभी मांगलिक कार्यों के व्यापारियों ने रावला बाग नया बस स्टैंड से जुलूस निकाला, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां पर पदाधिकारियों ने अपनी समस्या रखते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। जुलूस के दौरान डीजे, बग्गी, घोड़े सहित मांगलिक कार्यक्रम के व्यापारी आदि के नेतृत्व करते हुए एक अनोखी पहल दिखाई तथा अपनी बेरोजगारी पर रोष प्रकट किया और सरकार से मांग की है कि हमारे मांगलिक कार्यक्रम के दौरान 300 से 400 लोगों के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाए। मुझे आज बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि आज मेरे बुलाने पर मेरे सभी साथी मेरा साथ देने के लिए आए। हम 6 महीने से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आज तो कंडीशन ये है कि हमारा परिवार का भरण पोषण भी हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम 3-3, 4-4 बार सरकार को अवगत करा चुके हैं, पर सरकार का हम पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से हम आज कर्जे में डूबे हुए हैं, जिस तरह से किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उस तरह से हमें भी एक सेवा कार्ड दिया जाए, जो हमारा सीजन जब चालू हो तब हमें पैसा मिले और उस पैसे को लेकर हम हमारा सीजन कर वापस वो पैसा जमा कराएं। जो भी सही ब्याज दर है उस पर हम करवाने के लिए तैयार है। सरकार से एक ही अनुशंसा में एक ही निवेदन है कि हमारी भी सुने सरकार। हम हो गए हैं बेहाल, हम हो गए परेशान। हम भी जैसे किसान आत्महत्या करते हैं मानसिक तौर पर परेशान होकर, कहीं हमारा दौर भी वो नहीं चल जाए कि हम भी मानसिक तौर पर अब प्रताड़ित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और हमें आत्महत्या करने पर सरकार आगे परेशान ना करे और हमारी भी सुने। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, हम जो 10 नियम दिए हैं उन नियमों का पालन कर हम हमारा प्रायोजन शुरू करना चाहते हैं। हमारे को परमिशन देकर हमारा साथ दे सरकार, इसी के साथ धन्यवाद। और हम अब ज्ञापन श्रीमान हमारे उपखंड अधिकारी जी को देने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हमने जो जुलूस निकाला उसके लिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद अर्पित करता हूं। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।